कई बार बोलने पर भी बच्चों को छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा का अंतर समझ में नहीं आता, इसलिए बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा को दिखाने के लिए हल्के और गहरे रंग का प्रयोग कर सकते हैं आप इस तरीके से। इधर छोटी ई को दिखाने के लिए मैंने छोटा सिंबल बनाया है और इधर बड़ी ई को दिखाने के लिए मैंने बड़ा सिंबल बनाया है। इस तरीके से बच्चे जब करते हैं तो दोनों को उनको समझ में आता है कि छोटी ई कैसी होती है और बड़ी ई कैसी होती है। अब चलते हैं मात्रा की तरफ। मात्रा को समझाने के लिए बच्चों को बता सकते हैं जो छोटी ई की आवाज़ होती है वो छोटी आवाज़ होती है, जबकि जो बड़ी ई की आवाज़ होती है वो थोड़ी देर तक आती है और वो लंबी आवाज़ होती है। जैसे हमें यहाँ पर पता लगाना है कि हमें यहाँ पर कौन सी मात्रा लगानी होगी। जैसे अगर हम छोटी ई की मात्रा इस शब्द पर लगाते हैं तो क्या बनता है, क पे छोटी ई की मात्रा अगर मैं लगाती हूँ तो किल बनता है, किल किल। जबकि मैं इसे अगर बड़ी ई की मात्रा लगाऊंगी तो बनेगा कील कील। इस तरीके से दिखा सकते हैं बच्चे को कि आपको कौन सी आवाज़ ठीक लग रही है। बड़ी की लगाएंगे तो कील, छोटी की लगाएंगे तो किल। ऐसे ही दूसरे पे चलते हैं। म पे छोटी की मात्रा लगाएंगे तो मीठा मीठा, बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो मीठा मीठा, उसमें रुकना है तो आपको बड़ी की मात्रा लगानी है यहाँ पे मीठा। छोटी की मात्रा इस शब्द पर लगाते हैं तो पीला पीला पीला। बड़ी की मात्रा बताएंगे कि बड़ी की मात्रा में ज़्यादा लंबी आवाज़ आती है, पीला। इसी तरीके से छोटी की मात्रा कैसे दिखा सकते हैं, इसमें देखेंगे मिल और मील, मिल मील तो मिल मिल। यही कन्फ्यूज़न होती है, छोटी की मात्रा लगानी है बड़ी की। अगर छोटी की लगाइए तो मिल और बड़ी की लगा देंगे तो मील बन जाएगा। दिन, ई की मात्रा लगाते हैं इस पर तो दिन, और बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो दीन हो जाएगा। डार्क रंग से इसलिए दिखाया है, उसको बड़ा करके इसलिए बोला है। बच्चे को बताएं दिन छोटा, दिन दीन। हैंड को बड़ा करके भी बता सकते हैं इसमें, दिन नित नीत नित। इस तरीके से बच्चे को डिफरेंट समझ में आता है। अगर आप दोनों मात्रा एक साथ समझाते हैं तो उसमें बच्चे को ईजी से समझ में आती है कि दोनों शब्दों में अंतर क्या होता है। दोनों को साथ कराने का यही फ़ायदा होता है। थैंक यू।